नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सुंदर सपने यूट्यूब चैनल पर। तो पता है रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और इस साल रक्षाबंधन किस तारीख को पड़ता है, यानी कि 30 या 31 तारीख किस दिन मना रहे हैं, ये कन्फ्यूजन लोगों में हो। पहले जानते हैं सटीक जानकारी कि किस दिन हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं और किस दिन ना मनाएं, और इस दिन क्या क्या करना शुभ रहेगा और किस तरह से हम पूजा करें। इस सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मानते हैं। इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। इस दिन बहनें भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती है। वही भाई बहनों को उनके रक्षा का वचन देते हैं। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन बहुत ही खास त्यौहार माना जाता है, क्योंकि यह त्यौहार भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। यह पर्व इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। भाई बहनों को जीवन भर उनके रक्षा का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त 2 दिन माना जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। भाई बहनों को जीवन भर उनके रक्षा का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। ये चलिए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त कब है। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रकाल आरंभ हो जाएगा। शास्त्रों में भद्रकाल में श्रावणी पर्व मनाना निषेध माना गया है। 30 अगस्त को भद्रकाल रात 9:02 तक रहेगा। इस समय के बाद ही राखी बांधना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। राखी बांधने के लिए दोपहर का समय शुभ रहता है। ऐसे में 30 अगस्त के दिन भद्रकाल के कारण राखी बांधने का मुहूर्त सुबह के समय नहीं होगा। उस दिन रात में ही राखी बांधने का मुहूर्त है। अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है। इस समय भद्र का साया नहीं है, इसीलिए आप सुबह सुबह भाई को राखी बांध सकते हैं। चलिए जानते हैं आप पूजा का विधि क्या क्या है। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भाई बहन जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। फिर घर के मंदिर में या पास ही के मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर लें। भगवान की आराधना के पश्चात राखी बांधने से संबंधित सामग्री एकत्र कर लें। इसके बाद मुख्य रूप से चांदी, पीतल, तांबे या स्टील की कोई भी साफ थाली लेकर उस पर एक सुंदर साफ कपड़े बिछा लें। उस थाली में एक कलश, नारियल, सुपारी, कलावा, रोली, चंदन, अक्षत, दही, राखी और मिठाई रख लें। सामग्री को सही से रखने के बाद घी का दिया भी रख लें। यह थाली पहले घर में या मंदिर में भगवान को समर्पित कर लें। इससे पहले एक राखी कृष्ण भगवान और एक गणेश जी को चढ़ाएं। भगवान को राखी कर ले। ऊपर हमने जब बताया था शुभ मुहूर्त, उसी मुहूर्त पर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करवा कर बिठाएं। इसके उपरांत भाई को तिलक लगाएं, फिर राखी बांधें, यानी कि रक्षा सूत्र बांधें। राखी बांधते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई बहन दोनों का सिर किसी कपड़े से ढकना जरूरी है, यानी कि सिर ढकना या ढका हुआ होना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधने के बाद
अपने भाई की आरती उतारें। फिर इसके बाद अपने भाई का मुंह मीठा करें। ऐसा करने के बाद अपने घर के माता पिता या कोई बड़े हो उसके आशीर्वाद ले लें। चलिए जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन क्या करें क्या ना करें। रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त पर ही बांधना चाहिए। ये बहनों को ख्याल रखना चाहिए। राखी बांधते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए बहनों को कि भाई को जब भी राखी बांधे उनका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, यानी कि दक्षिण दिशा को यम यानी कि मृत्यु की दिशा माना जाता है। इसीलिए दक्षिण दिशा में मुंह करके काम कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे आयु कम होती है, ऐसा माना जाता है। राखी के दिन भाई को तिलक लगाने के लिए चंदन या रोली का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। इस दौरान सिंदूर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी माना जाता है। इसलिए बहनें अपने भाई को चंदन या रोली का इस्तेमाल करें, यह अच्छा माना जाता है, यानी कि शुभ माना जाता है। विशेष बात का भी ख्याल रखें कि जब भी राखी से पहले भाइयों की पूजा करते समय आपको अक्षत के दाने टूटे होने नहीं चाहिए, यानी कि जो चावल हम रखते हैं उसका दाना नहीं टूटना चाहिए। साबुत लंबे लंबे चावल होने चाहिए। हम भाई की आरती उतारते हैं उस समय आपको एक और बात का भी ख्याल रखना चाहिए। आरती करते समय जो दीपक होता है वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, यानी कि साफ सुथरा होना चाहिए। भाई की आरती उतारते समय घी के दीपक का ही इस्तेमाल करें। घी का दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है। तो ये थी आज की जानकारी। तो आप सभी को ये जानकारी काम आया होगा, अर्थात आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।